स्पेसिफिसिटी एंड नॉट इम्पॉर्टेंट से पहले ना मैं आता हूँ साइजिंग पे। साइजिंग यूनिट्स क्या क्या होती हैं, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीएसएस में, और मज़ा आएगा इसको करने में भी। और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। तो हमने बचपन से अलग अलग तरह के साइजेस पढ़े हुए हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह पढ़े हुए हैं, इंचेस भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी साइजेस आते हैं, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा साइज आते हैं हमारे पे। साइजिंग प्रॉपर्टी आती हैं, दो तरह की साइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले तो एक होती है स्टैटिक, एक होती है रिलेटिव, ठीक है। स्टैटिक होती है जो साइज आपने दे दिया वो दे दिया। फॉर एग्जांपल H2 की विड्थ मैंने दे दी जी 2 इंचेस, ठीक है। अब वो 2 इंचेस ही लेगा उसको। पिक्सल्स में कितनी कैलकुलेट हो रही है डजेंट मैटर्स, ठीक है। लेकिन अभी अभी पिक्सल कैसे कैलकुलेट होती है हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मान के ले चल लो कि ये 2 इंचेस इसने विड्थ लेनी थी, ले ली, ठीक है। 2 इंचेस, या मैं इसको 20 सेंटीमीटर भी कर सकता हूँ। तो कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कैसी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक और रिलेटिव दो तरह की होती है। स्टैटिक कौन कौन सी होती है, पहले स्टैटिक देख रहे हैं हम। सबसे पहले आपका सेंटीमीटर या मिलीमीटर। मिलीमीटर आपका सबसे पहले आएगा। मिलीमीटर सबको पता है कितना साइज होता है। आपका स्केल पे जो साइज मिलीमीटर का होगा ना, किसी भी स्केल पे, वही साइज की आपको एप्लीकेशन में दिखेगी, चाहे आपका व्यू पोर्ट का साइज कुछ भी हो। अगर आपकी एप्लीकेशन इतनी है और आपने इसको 200 मिलीमीटर्स दे रखा है, जो इससे बाहर जा रहा है वो बाहर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्टैटिक प्रॉपर्टी है, एक डायनेमिक नहीं है, वो स्टैटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आप इसको जब स्टाइल दे रहे हो, इसको जब, अगर आप कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हो या कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो जो फिक्स्ड विड्थ वाली है, फिक्स्ड विड्थ इन टर्म्स ऑफ अर्थ, नॉट इन टर्म्स ऑफ व्यू पोर्ट, ठीक है, सिस्टम के हिसाब से नहीं, इस एरिया के हिसाब से नहीं, इस अर्थ में जो हमने अब तक समझे हैं, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, उसके हिसाब से अगर दे रहे हो तो वो वही विड्थ लेंगे, उतनी ही विड्थ दिखाएंगे आपकी स्क्रीन पे। तो फिक्स्ड वाले कौन कौन से हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, ठीक है। इंचेस के बाद आते हैं पिक्सल्स। पिक्सल्स इनिशियली हमारे जो अगर हम बात करें, पहले जब डिफाइन हुए थे पिक्सल्स, तब वो 1/96 होते थे, 1 इंच के। किसी भी इंच का 96th पार्ट, यानी कि 100 हिस्से कर दिए उसमें, मतलब 96 हिस्से कर दिए हैं उसके, उसका जो वो एरिया निकलेगा वो 1 पिक्सल के काउंट होता है। तो आपने मोस्टली कभी टीवी परचेज किया हो या कभी स्क्रीन्स परचेज की हो, तो आपने कई बार उसमें देखा होगा, या आपने अपने अपने विंडोज़ में भी आप अगर जाके देखोगे, प्रॉपर्टीज़ देखोगे, या मैकबुक में भी अपनी स्क्रीन की प्रॉपर्टीज़ देखोगे, तो आपको दिखेंगे पिक्सल्स लिखे हुए। नाउ दैट इज लिटिल, आई मीन देर इज अ लिटिल ट्विस्ट इन दैट। तो आजकल आपने कभी देखा है 2x रेजोल्यूशन के बारे में सुना हो, या रेटिना डिस्प्ले के बारे में सुना हो, ये सारी चीज़ों का नाम सुना है किसी ने? या कभी टीवी परचेज करने जाओ तो 54 इंच का टीवी है, और उसमें सेम 54 इंच के टीवी में पहले तो अगर 96 के हिसाब से चलते तो कुछ कुछ वैल्यू आती, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 1980 पिक्सल्स भी आ रहा है, 1720 पिक्सल्स भी विड्थ आ रही है, 2800 पिक्सल्स भी आ रही है, और जो 4x डिस्प्ले वाले आ रहे हैं उनकी तो 7200 पिक्सल की भी डिस्प्ले आ रही है, और टीवी का साइज़ वही है 55 इंच। ऐसा देखा है आप लोगों ने? किसी के पास विंडोज़ है अभी? कोई विंडोज़ पे है? चलो। ओके, आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हो गरिमा, एक छोटी सी हाँ एप्लीकेशन हाँ। देखने के लिए? यस। ठीक है। टॉप बॉटम राइट कॉर्नर पे क्लिक कर दो, डेस्कटॉप खुल जाएगा। बॉटम राइट में वो जो लाइन बनी हुई है ना, उसके साइड में, उसकी तरफ को, जो मैसेज वाला आइकन है, उसके साथ में लाइन बनी हुई है, नीचे 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 आओ, और नीचे आओ। हाँ, इसमें मैसेज का आइकन बना हुआ है राइट में, इसके साथ में एक लाइन बनी हुई है, इस पर क्लिक कर दो, डेस्कटॉप आ जाएगा। सो इफ़ यू राइट क्लिक ओवर हेयर एंड गो टू प्रॉपर्टीज़, डिस्प्ले सेटिंग्स, ठीक है, इसमें आप डिस्प्ले में जाओ,
अच्छा डिस्प्ले में ही है, नीचे जाना थोड़ा सा, हाँ ये डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे विड्थ का एक्चुअल साइज़ जो है, अभी ये हमें नहीं पता गरिमा के सिस्टम का 15 इंच की स्क्रीन है या 14 इंच की स्क्रीन है या 13 इंच की स्क्रीन है, कुछ भी हो सकती है, वो इसके सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में पता चल जाएंगी। लेकिन इस रेजोल्यूशन को मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, यू विल सी लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर हेयर। मैं ऑलमोस्ट 1024 बाई 768 पिक्सल से इसको 1920 पिक्सल्स तक चेंज कर पा रहा हूँ। यानी कि मैं इसकी पिक्सलाइजेशन को अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग रेजोल्यूशन दे सकता हूँ। तो यही सिमिलर सा काम होता है हमारे वेबसाइट्स का भी। जब हम वेबसाइट में पिक्सल्स डिफाइन करते हैं ना, px, तो वहाँ पे px का मतलब होता है कि उस एप्लीकेशन में, उस डिवाइस में आपकी जो रेजोल्यूशन पिक्सल है, जैसे अभी यहाँ पे 1920 बाई 800 पिक्सल 1080 पिक्सल डिफाइंड है इसकी हाइट विड्थ, ठीक है। तो जब मैं 1 पिक्सल दूंगा CSS में, तो 1 या 100% दूंगा CSS में, तो वो 1920 की विड्थ ले लेगा, 1920 पिक्सल्स की। लेकिन पिक्सल्स उसमें 1920 हो जाएंगे, लेकिन उसकी विड्थ कितनी होगी एक्चुअली में देखा जाए तो इस स्क्रीन में जितनी व्यू पोर्ट में खुलेगी उस विड्थ की होएगी। यानी कि अराउंड अगर ये 15 इंच की स्क्रीन है तो 15 इंच की विड्थ होएगी। सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करें तो आप 2.54 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, या आप 15 इंचेस के हिसाब से जाना चाहते हो तो 15 इंच की दिखेगी। और अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्रीन रेजोल्यूशन 1024 कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, और फिर उसमें वही CSS चलाता हूँ जिसमें मैंने 1920 पिक्सल लिखा हुआ है, तो वही एप्लीकेशन आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ले लेगी, क्योंकि मैंने विड्थ जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन की विड्थ से ज़्यादा दे रखी है। तो उस केस में 1 पिक्सल की वैल्यू 1024 के हिसाब से कैलकुलेट होएगी, और 1920 वाले के केस में 1 पिक्सल की वैल्यू 1920 के हिसाब से कैलकुलेट होएगी। इस पॉइंट पे अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो हम अभी क्लियर कर लेते हैं। प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली आई एम नॉट श्योर मैं दिखा पाऊंगा या नहीं। आपकी साइट कोई खुली हुई है गरिमा क्रोम में? क्या क्या? क्रोम ओपन करना है एक बार, हाँ, कोई भी एक google.com या एक साइट खोल लो। ठीक है, इसको राइट क्लिक करना और बॉक्स मॉडल ओपन कर लेना, किसी मतलब बॉडी का ही कर लो चाहे। इसको नीचे नीचे करना पड़ेगा, या फिर नीचे आता है बॉक्स मॉडल कंप्यूटर में, ऐसे नीचे डॉक कर लो, नीचे से आ जाएगा। हाँ, इसमें कंप्यूटर में जाओ, राइट में, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 2 3 करके पिक्सल्स आ रहे हैं। अब आप वही पर्सनलाइज वाली प्रॉपर्टी में जाना गरिमा, और उसमें आप 1024 वाली कुछ मिनट के लिए सेट कर लो, दोबारा चेंज कर लेना बाद में। आपका स्क्रीन ना एकदम फ्लक्चुएट होगा, वो बोलेगा इट विल फ्लक्चुएट, यस कर देना ठीक उसको। है, ये 1024 राइट? हाँ जी, इसको कर लो। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रिवर्ट नहीं। अच्छा हाँ, ये छोटी होगी ना, हाँ, ठीक है। अब दोबारा वो वेबसाइट खोलना, ढूंढना पड़ेगा क्रोम आपको। ये रहा। हाँ, ऑल टैप कर लो, वो खुलेगा नहीं शायद। ये वाला क्रोम नहीं था, दूसरे वाला था। एक सेकेंड। ये तो यहाँ पे देखो 967 हो गया पिक्सल। तो उसी चीज़ की विड्थ अलग अलग कैलकुलेट हो रही है सिर्फ हमारी स्क्रीन के रेजोल्यूशन को चेंज करने से। आप CSS में विड्थ चाहे इसको, अगर इसकी विड्थ मैंने दी होती 100% दी होती या 1920 पिक्सल दी होती, तो भी वो स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से कैलकुलेट होके जाती। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे लाइव, हमने देखा है, इस चीज़ को समझा है। इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो हम एक बार और देख लेते हैं, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू फर्दर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गरिमा फॉर दैट। So this was all about containing blocks so far, and how the sizing unit of pixel will work. ठीक है, now to make pixel to calculate pixels, आप एक्चुअली में देख सकते हो कैसे कैलकुलेट होते हैं वो। हम अलग अलग रेजोल्यूशन में, आप प्रैक्टिकली करके देखना उसको। अलग अलग रेजोल्यूशन में सेम पिक्सल प्रॉपर्टी 100 पिक्सल या 200 पिक्सल सेम
अलग अलग विड्थ दिखाएगा। अगर आप स्केल से नापोगे ना, उसको एक स्केल रख के नाप के देखना, वो अलग अलग दिखाएगा आपको। आप 100 पिक्सल दे के देख लेना अपनी मशीन में, उसकी रेजोल्यूशन चेंज करना आपको, और उसको स्केल से कैलकुलेट करना, आपको डिफरेंट दिखाएगा। डिफरेंट मशीन्स पे भी डिफरेंट दिखाएगा। अगर आप टीवी में देखोगे तो डिफरेंट होगा, सिस्टम अपने सिस्टम पे देखोगे डिफरेंट होगा, अब किसी और के सिस्टम पे देखोगे, लैपटॉप पे देखोगे, डेस्कटॉप पे देखोगे, मोबाइल में देखोगे, सब में डिफरेंट पिक्सल बिहेव, सब में डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। लेकिन पिक्सल का एक फ़ायदा होता है कि वो पिक्सल की वैल्यू जो पिक करते हैं वो आपकी मशीन के पिक्सल के इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो हम इंडेक्स में एक ये स्केल लगाते हैं, मेटा टैग लगाते हैं, ये हमें हेल्प करता है रिस्पॉन्सिवनेस में। रिस्पॉन्सिवनेस आगे सीखेंगे हम, बट ये चीज़ हमें हेल्प करती है एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाने में। और ये हमारी एप्लीकेशन को बताती है कि जो हमारी एप्लीकेशन का इनिशियल विड्थ है, डिवाइस की जो विड्थ है, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ हुआ पड़ा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी डिवाइस की विड्थ इतनी है, यहाँ से लेकर ये एरिया से लेकर ये एरिया तक की है। तो इसके अंदर जितना व्यू पोर्ट वाइट एरिया दिख रहा है उतनी विड्थ ले लेगी मेरी एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट। फिर जब मैं परसेंटेजेस से खेलूँगा विड्थ उतनी चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स पॉइंट, पीटी एंड पीसी आर पॉइंट्स एंड पिकास। पॉइंट्स क्या होते हैं? फिक्स, अगेन दीज आर ऑल्सो टू फिक्स्ड एलिमेंट्स। इनका पिक्सल से लेना देना कोई भी नहीं है, इनका सिस्टम के पिक्सल से कोई लेना देना नहीं है, ये फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। 1 इंच का 72 हिस्सा जो होगा वो एक पॉइंट होगा। इसको नाम पॉइंट इसलिए दिया गया था क्योंकि जब हम एक इंच को 1 बाय, मतलब जब हम एक पिंच लेते हैं अपने हाथ में, वो 1 इंच का 72 हिस्सा होता है। और जब उसको फर्दर 12 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दोगे तो एक पिका बनता है। तो इन प्रैक्टिस नाउ कम्स कि आप इन प्रैक्टिस क्या क्या यूज़ करने वाले हो। इन प्रैक्टिस अगर आप कोई स्टैटिक वाले यूज़ करने वाले हो ना, फॉन्ट साइज, तो ये सिर्फ पिक्सल यूज़ करने वाले हो। मैंने आज तक अपनी जितनी एप्लीकेशंस बनाई हैं, एक आधा केस था स्पेसिफिकली जहाँ मुझे इमेज को इंचेस में ही दिखाना था, एग्जैक्टली उसी इंचेस में दिखाना था, क्योंकि मैं पासपोर्ट की किसी स्पेसिफिक साइट पे काम कर रहा था। अब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी पासपोर्ट की किसी एप्लीकेशन साइट पे काम करने का, तो आप शायद ऐसा कुछ काम कर लो। बट इंचेस का यूज़ सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आप एक फिक्स्ड विड्थ लेआउट या फिक्स्ड एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे आप इंचेस में और सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करने वाले हो। अदरवाइज एवरीथिंग विल गो इन पिक्सल्स। मतलब आज के टाइम में जितनी एप्लीकेशन बनती हैं मेजर पिक्सल से स्टार्ट होती हैं, उसके बाद रिलेटिव हो जाती है सारी चीज़ें।